तो दोस्तों, जो भी लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि भाई फॉर्म भरे तो भरे कहाँ से, है ना। ये एक छोटा सा फैसला लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है या उसे सफर बना सकता है। तो आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों में गोता लगाएंगे और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये लाखों एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। इसीलिए आज हम यहाँ वहाँ की बातें या अंदाजे नहीं लगाएंगे, नहीं, हम बात करेंगे सीधे सीधे ठोस डेटा पर। हमारा मकसद क्या है? एक ऐसी पक्की स्ट्रैटेजी बनाना जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ, ये जोन मेरे लिए सही है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वो सबसे बड़ा सवाल, फिर पुराने एग्जाम्स का सच क्या कहता है वो जानेंगे। इसके बाद वैकेंसी और कट ऑफ का जो एक मिथक है ना, उसे तोड़ेंगे। फिर ग्रुप डी के 2018 और 2019 के डेटा को कंपेयर करेंगे। और आखिरी में आपका जोन, आपका फैसला, एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अच्छा, YouTube खोलते ही आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं ये है सेफ जोन, यहाँ से भरो फॉर्म। पर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कोई सेफ जोन होता भी है? चलिए आज इन सब भविष्यवाणियों को साइड में रखते हैं और सिर्फ असली डेटा की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं इस कड़वी सच्चाई के साथ। इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि कोई YouTube वीडियो देखा, जोन सिलेक्ट कर लिया और बस कट ऑफ कम चली जाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा भ्रम है। आज हम यही देखेंगे कि असलियत इन हवाई बातों से कितनी अलग है। देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अतीत को खंगालना। तो हम भी यही करेंगे। हम हाल ही में जो रेलवे के ALP, NTPC और टेक्नीशियन के एग्जाम्स हुए ना, उनके डेटा को बारीकी से देखेंगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई पैटर्न, कोई सुराग मिलता है। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बड़े मजेदार हैं। ये हैं हाल के एग्जाम्स के वो जोन्स जहां कट ऑफ सबसे कम गई। हाँ, कुछ नाम आपको बार बार दिखेंगे, जैसे बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम। लेकिन सबसे जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, हर एग्जाम के लिए ये लिस्ट बदल जाती है। ये है हमारा पहला और सबसे बड़ा क्लू। कोई भी एक जोन हमेशा के लिए सेफ नहीं होता। तो अगर हम इन सारे एग्जाम्स का एक निचोड़ निकालें, तो हाँ, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मालदा, चेन्नई और जम्मू, ये कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां कट ऑफ कम देखने को मिली है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ये कि इनमें से तिरुवनंतपुरम, मालदा और जम्मू तो ग्रुप डी के लिए है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही लिस्ट से बाहर हो गए। अच्छा, अब जरा उन जोन्स को भी देख लेते हैं जहां कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, मतलब वो डेंजर जोन्स। यहां भी एक पैटर्न साफ दिखता है। कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार हाई कट ऑफ वाली लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेते हैं। मतलब साफ है, यहाँ कंपटीशन हमेशा से ही तगड़ा रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े लॉजिक पर जो हर कोई लगाता है कि जहां वैकेंसी ज्यादा वहां फॉर्म भर दो, कट ऑफ कम जाएगी, है ना। सब यही सोचते हैं, पर क्या डेटा भी यही कहता है? चलिए इस सबसे बड़े मिथक की परतें उधेड़ते हैं। ये सोचना कि ज्यादा वैकेंसी मतलब कम कट ऑफ एक बहुत बड़ी गलती है। असलियत क्या है? डेटा इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अरे कोलकाता और चंडीगढ़ का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां वैकेंसी भी खूब होती है और कट ऑफ भी आसमान छूती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादा वैकेंसी की खबर एक चुंबक की तरह होती है, जो देश भर से और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को अपनी तरफ खींच लेती है। नतीजा, कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा टफ हो जाता है। चलिए अब बाकी सब छोड़िए और सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्रुप डी का अपना डेटा। हम 2018 और 2019, मतलब एक के बाद एक हुई दो भर्तियों को आमने सामने रखकर देखेंगे, और आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि ट्रेंड्स कितनी जल्दी पलट जाते हैं। ये देखिए, ये है 2018 का रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ एक चीज बड़ी चौंकाने वाली है। गुवाहाटी को देखिए, 16 जोन्स में से सबसे ज्यादा कट ऑफ गुवाहाटी की थी। बस इस एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होगा। और ये रहा 2019 का डेटा। देखा आपने, जो गुवाहाटी 2018 में कट ऑफ का टॉपर था, वो अगले ही साल लुढ़क कर सीधे 14वें नंबर पर पहुंच गया। सवाल है, ये हुआ कैसे? हुआ ये कि पिछले साल की हाई कट ऑफ देखकर सब लोग डर गए। किसी ने गुवाहाटी से फॉर्म भरने की हिम्मत ही नहीं की, और नतीजा, कंपटीशन कम, कट ऑफ धड़ाम से नीचे।
इसे हम गुवाहाटी इफेक्ट कह सकते हैं। 2018 की हाई कट ऑफ ने 2019 के एस्पिरेंट्स को इतना डरा दिया कि सब उससे दूर भाग गए, और जैसे ही भीड़ कम हुई कट ऑफ अपने आप नीचे आ गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो कल हुआ था जरूरी नहीं कि वो कल भी होगा। पिछला डेटा हमेशा काम नहीं करता। तो इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद अब सवाल आता है कि तो फिर करें क्या? चलिए अब इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके 2025 के लिए एक प्रैक्टिकल काम की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो भाई इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकला? सार ये है कि कोई भी यूनिवर्सल सेफ जोन जैसी चीज होती ही नहीं है। ये एक कोरा मिथक है। कट ऑफ जोन पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है उस साल उस जोन में फॉर्म भरने वालों की संख्या और उनकी तैयारी के लेवल पर। तो फिर सोल्यूशन क्या है? किसी जादुई सेफ जोन को ढूंढना बंद कीजिए और ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अपने घर के सबसे पास वाले 2 या 3 जोन की एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, अब उन जोन्स की वैकेंसी और हाल फिलहाल के ट्रेंड्स को कंपेयर कीजिए। और स्टेप 3, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किए बिना एक समझदारी भरा फैसला लीजिए। यहाँ बेंगलुरु के बारे में एक स्पेशल बात जाननी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि हाल के एग्जाम्स में वहाँ कट ऑफ कम रही है, लेकिन ग्रुप डी 2025 के लिए वहाँ वैकेंसी ना के बराबर हैं, बहुत ही कम। तो कम कट ऑफ के लालच में वहाँ जाना इस साल एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो अगर डेटा के हिसाब से कुछ ऐसे जोन्स की बात करें जहां वैकेंसी और पिछले कट ऑफ का एक ठीक-ठाक बैलेंस दिख रहा है, तो चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें सेफ जोन मत मानिएगा। इन्हें बस एक बैलेंस्ड ऑप्शन मानकर अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे सेफ जोन कोई शहर या कोई राज्य नहीं है, वो है आपकी अपनी तैयारी, आपकी मेहनत। कोई भी जोन आपकी तैयारी की जगह नहीं ले सकता। तो जोन के बारे में सोचिए, ज़रूर सोचिए, लेकिन अपना 99% फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।